कहानी शुरू होती है एक लैब में कुछ साइंटिस्ट को दिखाते हुए जो कई सारे जानवरों के डीएनए को मिलाकर एक नया क्रिएचर बनाते हैं। इस क्रिएचर को बनाने वाले दो साइंटिस्ट थे, एल्सा एंड क्लाइव। दोनों एक कंपनी के लिए काम करते थे और ये कंपनी वाले चाहते थे कि इन क्रिएचर्स के जरिए जानवरों के लिए दवा बनाया जा सके। खैर, क्लाइव इस क्रिएचर को एक जार के अंदर रखता है जिसके अंदर पहले से ही एक फीमेल क्रिएचर मौजूद थी और ये था मेल। दोनों जब एक दूसरे से मिलते हैं तो एक दूसरे के बीच कांटेक्ट बनाते हैं। अब दोनों इस कंपनी के मालिक के पास आते हैं और बताते हैं कि हमारा ये एक्सपेरिमेंट सफल रहा, हम इन क्रिएचर्स के जरिए जानवरों का दवा बना सकते हैं। ये सुनकर के विलियम बहुत खुश होता है। अब एल्सा इनसे बोलती है कि हम आपसे एक और बात की मंजूरी चाहते हैं के डीएनए और इस क्रिएचर के डीएनए को मिला करके कैंसर जैसे बीमारियों का इलाज ढूंढा जाए। बट इस कंपनी की एक मेंबर जॉन बोलती है कि हमें अभी उस पर ध्यान देने की कोई जरूरत नहीं, हमें इन क्रिएचर से एंजाइम निकाल करके जानवरों का दवा बनाने में फोकस करना होगा, हम वो एक्सपेरिमेंट बाद में भी कर सकते हैं। एल्सा बोलती है कि अगर हमने ये नहीं किया तो ये एक्सपेरिमेंट कोई और भी कर सकता है, बट जॉन इस बात के लिए मना कर देती है। ये सब सुनने के बाद एलिसा एंड क्लाइव उनको बिना बताए इस एक्सपेरिमेंट को शुरू करने का फैसला करते हैं और इसी कंपनी के एक सीक्रेट रूम में इस एक्सपेरिमेंट को स्टार्ट कर देते हैं। ये लोग फीमेल ह्यूमन का डीएनए और उस क्रिएचर के डीएनए को मिलाते हैं। दोनों कई बार इन डीएनए को मिलाते हैं, हर बार अलग अलग इंसान के डीएनए को मिलाते हैं, बट ये डीएनए क्रिएचर के डीएनए से मैच ही नहीं कर रहे थे। अब फाइनली एलिस एक और डीएनए देती है और इस बार ये डीएनए मैच कर जाता है। ये देख करके दोनों खुश भी हो जाते हैं। अब एलिसा इस डीएनए को लेकर के एक अलग लैब में जाती है और इसे एक आर्टिफिशियल गर्भ में इंजेक्ट करने लगती है। क्लाइव एलिस को ऐसा करने से मना करता है। एलिसा बोलती है कि मैं बस देखना चाहती हूँ कि क्या ये डीएनए सर्वाइव कर पाता है या फिर नहीं, अगर ये सर्वाइव कर गया तो हम इसे मार डालेंगे। तो क्लाइव इस बात के लिए राजी हो जाता है। अब जैसे ही ये लोग डीएनए को इंजेक्ट करते हैं तो ये देखते हैं कि ये तो बहुत तेजी से ग्रो कर रहा है, जो कई महीनों में बाहर आना चाहिए वो कुछ ही दिनों में बाहर आने के लिए तैयार हो जाता है। तो एलिसा इसे निकालने के लिए इसके अंदर हाथ डालती है, बट इस गर्भ के अंदर जो भी क्रिएचर बना था वो एलिस के हाथ को पकड़ लेता है। ये देख करके क्लाइव इस जार को ही तोड़ देता है, जिसके अंदर से एक अजीब तरह का जीव बाहर निकल करके आता है जिसकी पूंछें भी थी। क्लाइव इसे एक जार से ढक देता है। क्लाइव इसे मारने वाला था, बट एलिसा बोलती है कि शायद हम इससे कुछ सीख सकते हैं, इसलिए हमें इसे जिंदा रखना होगा। दोनों इसके बारे में पता लगाने के लिए इसे बेहोश कर देते हैं और जब इसे स्कैन करते हैं तो ये पाते हैं कि ये एक फीमेल है और इसके अंदर कई सारे बहुत ही तेजी से ग्रो भी हो रही है। अगर ये ऐसे ही बढ़ती रही तो ये बहुत जल्द मर भी जाएगी, इसलिए हमें इसे जिंदा रख इसके बारे में और भी ज्यादा पता लगाना चाहिए। तो दोनों इसे जिंदा रखने का फैसला करते हैं और ऐसे ही देखते देखते इसके हाथ पैर भी निकल आते हैं जो दिखने में जस्ट इंसान की ही टू कॉपी लग रही थी। एक दिन जब एलिसा इसे अपना नाम सिखा रही होती है तो ये एलिसा के कपड़े पर लिखे वर्ड को लिख देती है, तब से एलिसा इसका नाम ड्रेन रख देती है। अब यहाँ पर क्लाइव आता है और एलिसा से बोलता है कि तुम ये कर क्या रही हो, तुम तो इसके साथ ऐसे पेश आ रही हो जैसे कि ये कोई इंसान हो। इसके बाद क्लाइव बताता है कि इस बिल्डिंग की मरम्मत होने वाली है, इसलिए हमें इसे कहीं और शिफ्ट करना होगा। तो एलिसा इसे गोडाउन में शिफ्ट करने का फैसला करती है। अब इस एक्सपेरिमेंट के बारे में क्लाइव का भाई गैविन को भी पता चल जाता है। खैर, दोनों अब इसे लेकर के नीचे गोडाउन में जाते हैं। अब यहाँ आने पर ड्रेन की तबीयत खराब हो जाती है, तो क्लाइव इसे पानी के अंदर डाल करके इसकी जान बचा लेता है, क्योंकि इसके अंदर मछली के भी गुण मौजूद थे। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि इस कंपनी के होल्डर्स लोगों को इन दोनों क्रिएचर्स को दिखाने के लिए एक शो ऑर्गेनाइज करते हैं। इनके बारे में लोगों को क्लाइव समझाता भी है। अब इन दोनों क्रिएचर को जब एक साथ रखा जाता है तो ये दोनों एक दूसरे पर अटैक कर देते हैं और दोनों आपस में लड़ करके मारे जाते हैं, जिसे देख यहाँ आए सारे लोग डर जाते हैं। अब इसके बारे में जवाब देने के लिए क्लाइव एंड एलिस को बुलाया जाता है। क्लाइव बताता है कि फीमेल के हार्मोन में कुछ चेंजेस हुए थे जिसकी वजह से वो एक मेल में बदल गया। देन जब इनको एक साथ रखा गया तो दोनों एक दूसरे पर टूट पड़े। एलिस बोलती है कि हम लोग इस एक्सपेरिमेंट को फिर से कर सकते हैं, बट ये बोलते हैं कि नहीं, अब ये एक्सपेरिमेंट नहीं होने वाला। अब अगले सीन में हम देखते हैं कि ड्रेन और भी बड़ी हो गई थी, जिसे लोगों के द्वारा देखे जाने का खतरा भी बढ़ चुका था। इसलिए एलिस इसे अपने फार्म हाउस पर ले जाने का फैसला करती है। जैसे ही एलिस इसे अपने फार्म हाउस पर लेकर के आती है, ड्रेन यहाँ से भागने के लिए जब जंगल की तरफ आते हैं तो ये पाते हैं कि ड्रेन एक खरगोश को मार करके खा रही थी।
ये सब देखने के बाद एलिसा ड्रेन को बहुत डांटती है। अब अगले दिन दोनों आ जाते हैं वापस अपने काम पर और इधर ड्रेन को एक बिल्ली मिलती है। रात को जब एलिस फिर से फार्म हाउस की तरफ आती है तो ड्रेन एलिस से इन वर्ड्स के जरिए बाहर जाने के लिए बोलती है, बट एलिस इसे मना कर देती है कि ये तो मुमकिन नहीं है, जिसकी वजह से ड्रेन को बहुत गुस्सा आता है और ये छत के रूफ पर चली जाती है। दोनों ड्रेन को देखने के लिए रूफ पर जाते हैं, जहाँ ये देखते हैं कि ड्रेन के तो पंख भी निकल आए हैं। क्लाइव कैसे भी इसे समझा बुझा करके नीचे उतारता है। अगले दिन हम देखते हैं कि एलिस ड्रेन का मेकअप कर रही होती है, जहाँ पर इसे ड्रेन की बनाई हुई कुछ पेंटिंग्स मिलती है, जिसमें सिर्फ क्लाइव की ही पिक्चर्स मिलती है। एलिस बोलती है कि इसमें मेरी फोटो नहीं है क्या? तभी ड्रेन एलिस से फोटो छीन करके यहाँ से चली जाती है। अब अगले सीन में एलिस देखती है कि ड्रेन के पास एक बिल्ली है, तो एलिस ड्रेन से बिल्ली छीन लेती है, जिसकी वजह से ड्रेन अपसेट हो जाती है। रात को जब क्लाइव फार्म हाउस पर आता है तो ये ड्रेन को अपसेट देख म्यूजिक स्टार्ट कर देता है और दोनों साथ में डांस करने लगते हैं। यहाँ ऐसा लगता है कि ड्रेन क्लाइव के प्रति अट्रैक्टिव हो रही थी। क्लाइव जब इसे ध्यान से देखता है तो ये पाता है कि ये तो थोड़ा एलिस जैसी दिख रही है, यानी कि वो डीएनए एलिस का डीएनए था। इसलिए क्लाइव एलिसा से नाराज हो जाता है। अब अगले दिन हम देखते हैं कि एलिस ड्रेन के लिए वापस वो कैट लेकर के आती है, बट ड्रेन अपने पूंछ से कैट को मार डालती है, जिसके बाद ये एलिस पर भी हमला करने की कोशिश करती है और यहाँ से भाग निकलने की कोशिश करती है, लेकिन तभी एलिस इसे मार करके बेहोश कर देती है और इसे बांध करके इसके पूंछ को काट देती है ताकि ये वापस से किसी पर हमला न कर सके। क्लाइव जब यहाँ पर आता है तो इसे ये देख करके अच्छा नहीं लगता, तो एलिस इसे सारी बातें बताती है और यहाँ से चली जाती है। क्लाइव ड्रेन को खोलता है और यहाँ पर ड्रेन क्लाइव के साथ फिजिकल होने लगती है। क्लाइव इसे रोकने की कोशिश करता है, बट क्लाइव आ जाती है और इनको ऐसे देख गुस्से में यहाँ से निकल जाती है, जिसके बाद ये घर आकर के एलिस से माफी मांगता है। अब यहाँ एलिस क्लाइव से बताती है ड्रेन के अंदर जानवरों का दवा बनाने का पदार्थ मौजूद है। दोनों जब फार्म हाउस की तरफ आते हैं तो ये देखते हैं कि ड्रेन मर चुकी थी। दोनों ड्रेन को ले जाकर के वहीं फार्म हाउस के पीछे दफना देते हैं। तभी यहाँ क्लिफ का भाई गैविन विलियम को लेकर के यहाँ आ जाता है, जो ड्रेन के बारे में जान चुका था। विलियम ड्रेन के बारे में पूछता है, जिस पर एलिस बताती है कि ड्रेन मर चुकी है। तभी अचानक से यहाँ पर हवा उठती है और हम देखते हैं कि ड्रेन विलियम को लेकर के उड़ जाती है, यानी कि ड्रेन मरी नहीं थी। यह सब इतना तेजी में होता है कि इनको समझ में नहीं आता कि आखिर हुआ क्या। ये लोग विलियम को ढूंढने के लिए आगे बढ़ते हैं, जिसकी लाश एक पेड़ पर टंगी हुई मिलती है। तभी इन्हें ड्रेन नजर आती है, जो अब ड्रेन नहीं रह गई थी, क्योंकि अब इसका जेंडर चेंज हो गया था। तभी ड्रेन गैविन को लेकर के उड़ जाती है। क्लाइव अपने भाई को ढूंढने के लिए ड्रेन के पीछे जाता है। अब यहाँ एलिस क्लाइव से बताती है कि ड्रेन के साथ भी वही हुआ है जो स्टार्टिंग में उस क्रिएचर के साथ हुआ था, यानी ये भी अब फीमेल से मेल बन गई है। तभी अचानक से क्लाइव का टर्च पानी के अंदर गिर जाता है। क्लाइव टर्च को निकालने के लिए जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि ड्रेन पानी के अंदर ही था, जो क्लाइव को पानी के अंदर खींच लेता है। थोड़ी देर बाद क्लाइव पानी के बाहर निकलता है, जिसके साथ ड्रेन भी बाहर निकलता है। ड्रेन को देख करके लेकिन ड्रेन इसे पकड़ लेता है। अब चूंकि ड्रेन का जेंडर तो चेंज हो गया था, तो ये एलिस के साथ जबरदस्ती करने लगता है। तभी यहाँ क्लाइव आकर के इस पर हमला कर देता है। अब फिर से ड्रेन उठता है और क्लाइव पर हमला कर देता है। ये देख करके एलिस एक पत्थर उठा लेती है और ड्रेन पर हमला करने की कोशिश करती है, लेकिन इसी बीच ड्रेन अपने पूंछ से क्लाइव पर हमला कर इसे मार डालती है। ये देख करके एलिस गुस्सा हो जाती है और इस पत्थर से ड्रेन के सर पर हमला कर देती है, जिससे ड्रेन मौके पर ही मारा जाता है और ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।